यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अर्जेंट स्पिरिट कॉल। ओके, यानी स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं और क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो ये रीडिंग जनरल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ज़रूर इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। क्योंकि बिना किसी रीज़न के कुछ नहीं होता। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न। ओके, इस रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। सेकेंड थिंग, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी उम्र के लोगों के लिए है, और चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है। ये जब भी वीडियो आप तक पहुंचेगा, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ओके। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझे मैसेज करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट यू। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइस नाइस। ओके, तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं व्यूअर्स? ऐसा लगता है कि पहली बात यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई एक न्यू फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई एक क्रश की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई आपका ही क्रश था, बट कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है आपको हील करने के लिए। तो डिवाइन इज सेंडिंग समवन, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में आपको चेयर अप करने के लिए, आपके ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए। बट दैट डजेंट मीन कि वो आपकी खुशियों का रीज़न बन जाएगा। नो 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 नो, ये सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको उस जोन से बाहर निकालेगा जहाँ पर आप डिप्रेस हैं या सैड हैं, या आपको उस जोन से बाहर आने में हेल्प करेंगे। लेकिन गॉड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद की सहायता करना चाहते हैं, तभी आपकी सहायता होगी। तो यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में आ ज़रूर रहा है, और इसके साथ कुछ सीरियस नहीं होगा, इसके साथ कोई विवाह नहीं होगा आपका, ये आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल कॉमन नॉर्मल फ्रेंड और न्यू एनर्जी जो आपको चेयर अप कर देगी, आपको इट विल मेक यू फील हैप्पी, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन व्यूअर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स ले लिए, अब चाहे वो पर्सन हो या चाहे कोई एग्जाम हो, उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क कर लिया, किसी पर्सन को कन्विंस करने के लिए आपने बहुत हार्डवर्क या मेहनत कर ली, या किसी भी फील्ड में, किसी बिजनेस में आपने बहुत मेहनत कर ली है, तो अब समय आ गया है शांत बैठ के देखने का, क्योंकि अब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एक फेज होता है जब हम सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, और एक दूसरा फेज आता है जब हम उस मेहनत का फल प्राप्त कर रहे होते हैं। तो मेहनत करने का फेज तो आपने कर लिया पूरा, अब आपको फल प्राप्त होगा, और जो आपने बीज बोए थे उसकी फसल आपको मिलेगी, और आप उसे देखकर खुश होंगे। तो यहाँ पर आपकी मेहनत का आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे, कोई बिजनेस सोचा था तो वहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपने पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी तो रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा। कहीं भी अगर आपने किसी पर्सन के लिए बहुत भाग दौड़ की थी, बहुत एफर्ट्स लिए थे, बहुत चेस किया था, तो उसका भी आपको आउटकम दिखने लगेगा।
बट मुझे लग रहा है कि आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं आपकी मेहनत के। साथ ही यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ा देंगे या अपनी वैल्यू समझने लगेंगे। अगर आप अब तक अपने आप को डिमोटिवेट करते थे या कहीं भी किसी भी स्तर पे अपने आप को किसी से कम समझते थे, तो अब आप अपने आप को किसी से कम नहीं आंकेंगे। आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, अपनी वर्थ को समझेंगे, और ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल फील करेंगे। तो अगर फाइनेंसिस की कोई बात है, फाइनेंसिस का कोई इशू भी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ ऑल्सो, तो भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड, कंप्लीट और रिलैक्स महसूस करने वाले हैं। आगे आने वाला जो फेज़ है वो आपके लिए ब्यूटीफुल होगा, ऐसा स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। बिकॉज आप खुद की वैल्यू करेंगे, और जब हम खुद की वैल्यू करते हैं उससे अच्छा कोई फेज़ है ही नहीं। ओके, या लेट मी सी समथिंग एल्स। डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं? ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके लिए ऐसे कर रहा है, कोई हार्ट बना रहा है हाथों से ऐसे करके, कोई आपको ऐसे अपने हाथों से कोई दिल बना के आपको दिखा रहा है ऐसे करके। ऑफ कोर्स मैंने दिखा दिया है, बट दैट डजंट मीन कि वो मैं हूँ। कोई है जो आपको ऐसे हार्ट बना के शो कर सकता है, लाइक साइन, ऐसा कुछ कर सकता है। ब्यूटीफुल। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जो है टर्निंग इन। व्यूअर्स, डिवाइन और स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ध्यान लगा के सारे सवालों के जवाब अपने भीतर झांकने होंगे, अपने भीतर ही ढूंढने होंगे। विच मीन्स कि बाहर की एडवाइजेस, बाहर के सजेशंस, बाहर के लोगों का मैनिपुलेशन, सब कुछ एक साइड में उठा के रख दीजिए और शांति से बैठ जाइए ब्लैंक स्पेस में, और अपने अंदर झांकिए और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मैं कहूँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपको ऐसी एडवाइस या सलाह दे रहे हैं या दे सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है ये आपको पता लगेगा व्हेन यू विल टर्न इन, यानी कि बाहर खोजने की बजाय रेदर देन समथिंग आउट, आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने अंदर से जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि मैम मेडिटेट करना कैसे है, सब लोग कहते हैं मेडिटेट करो। देखो, काफ़ी जगह आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आपसे फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन में यही कह दिया जाता है कि आप बैठ जाइए चुपचाप, कोई विचार नहीं आना चाहिए, और एक एक पॉइंट ऑफ लाइट को फोकस कीजिए। ओके, अपने फोरहेड के मिड में एक पॉइंट ऑफ लाइट को फोकस कीजिए इन द डार्कनेस। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी कि ये तो है ही, दैट्स द रियल थिंग। लेकिन अगर आपसे शुरुआत में प्रॉब्लम होती है ऐसे बैठने में, या ऐसे विचारहीन होने में आपको दिक्कत होती है, तो आप किसी पॉइंट ऑफ लाइट को फोकस करने पर अभी ध्यान ना दें। अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, सिर्फ शुरू कर रहे हैं, तो आप सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने माइंड को ब्लैंक करना सीख लीजिए। ब्लैंक करना, कोई विचार और कोई थॉट ना आए। अब आप सोचेंगे कि विचार थॉट तो आते ही हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें, सारी प्रॉब्लम तो वही है। देखिए व्यूअर्स, मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं विचारहीन होने के लिए, यानी कि जीरो थॉट होने के लिए। देयर इज़ अ जीरो थॉट मेडिटेशन, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। अगर आप विचारहीन हो सकते हैं, लाइक इवन फॉर 1 मिनट, तो व्यूअर्स आपको कुछ ऐसा एहसास होगा, कुछ ऐसा फील होगा जो दुनिया का कोई नशा या दुनिया का कोई प्लेजर आपको फील नहीं करवा सकता। मैं सच बोल रही हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। तो अगर आप विचारहीन हो सकते हैं तो आप अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे, और यू विल फील वेरी फ्रेश, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड विद फुल कॉन्शियसनेस। ओके, अनकॉन्शियस नहीं होंगे। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए 2 ट्रिक्स ऐसी हैं। पहली बात ये कि विचार को कंट्रोल नहीं करना है, लेट देम फ्लो इन योर माइंड। जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं उन्हें आने दीजिए, और फिर अलाउ करते जाइए अपने माइंड को। कहिए ओके, चलिए देखते हैं और क्या सोच सकते हैं, और किस बारे में विचार आ रहे हैं, और क्या, व्हाट नेक्स्ट। और फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि अब कोई थॉट ही नहीं है आपके दिमाग में। सेकेंड ट्रिक मैं आपको बाद में बता दूंगी, रीडिंग लेंदी हो रही है, ठीक है। चलिए, फिर आप कहेंगे मैम इतना ज़्यादा क्यों आपने वो कर दिया, लेंदी क्यों कर दिया वीडियो। टर्निंग इन एंड शेयरिंग, ब्यूटिफुल।
व्यूअर्स, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपना अपना कुछ शेयर कर देंगे, फाइनेंसेस, हेल्प या असेट्स या भी जो भी आपके पास चीज़ें हैं, अगर आप किसी से शेयर कर देंगे तो ये मत सोचिए कि ख़त्म हो जाएगा आपके पास। शेयर करने से आपके पास अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ये अगर दिमाग में आ रहा है कि उसको मत दो, तुम्हारे पास तो वैसे ही इतना कम है, नो, ऐसे नहीं सोचना है। दे दीजिए आप, और आपके पास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बांटने से, किसी की हेल्प करने से आपके पास चीज़ें कम हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई ऐसी एडवाइस कर रहा है तो उसको बोलिए ठीक है, थैंक यू, लेकिन करिए वही जो सही है। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, बिना ये सोचे कि आपके पास कम पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सेल्फलेस होकर कर सकते हैं आप चीज़ों को। शेयरिंग करने के लिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं, स्टार्ट शेयरिंग। ओके, बहुत ज़्यादा लगता है आप हम बचा बचा के रख रहे हैं, अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रख रहे हैं। Let's see what else. इनोसेंस, ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं अपने इनोसेंस को, अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करें। That child in you cry loud in you to make your head go. व्यूअर्स, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी इनोसेंस, अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना है। यानी कि आपके अंदर जो मासूमियत है उसे ख़त्म नहीं होने देना है जस्ट बिकॉज आपने दुनिया की असलियत देख ली। आई हैव सीन पीपल जो बोलते हैं पहले तो मैं बहुत भोला या बहुत भोली थी, लेकिन जब मैंने ऐसे लोगों को देखा और सोसाइटी की रियलिटी को देखा, लोगों के कटु स्वभाव को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनोसेंट रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना, मैनिपुलेटिव होना चाहिए। तो ऐसा ना करें। डिवाइन आपको मना कर रहे हैं कि प्लीज़ स्टॉप, डोंट डू दैट, आई लव यू। ओके, डोंट मेक मी थिंक ट्वाइस बिफोर लविंग यू। वेल, दैट्स जोक्स अपार्ट। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी इनोसेंस को एम्ब्रेस कीजिए rather देन रिमूविंग इट। अपने भीतर से अपने इनोसेंस को हटाने से अच्छा है कि आप उसे बढ़ाएं, उसको चेरिश करें, उसे पसंद करें कि आप में इनोसेंस है। अगर व्यूअर्स, तो उसको मेंटेन रखना है आपको जब तक आप हैं, जब तक सांसें चलती हैं, अपने इनोसेंस को मेंटेन रखिए। क्योंकि इनोसेंट रहेंगे आप तो लोग आपको ट्रिक करने के बारे में, मैनिपुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कर्मा कभी आपको ट्रिक करने के और मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं सोचेगा। सपोज यू मेक मी फूल, अगर आपने मुझे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर बेवकूफ़ बना दिया, तो आपने मुझे ट्रिक कर लिया, बट इससे मुझे कितना नुकसान हो सकता है। मेरा कर्म होगा या मेरा जो कर्मा होगा, जो मुझे वापस लाइफ में मिलेगा, रिफ्लेक्ट होकर लौट कर मेरे पास ही आएगा, वो तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि मुझे ट्रिक किया गया तो मेरे कर्मा पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने अपने इनोसेंस को खो के, मैनिपुलेशन को अपना के, मैंने लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, मैंने भी लोगों को ऐसे ही ट्रिक करना शुरू कर दिया, और हर्ट करना या बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, तो फिर इस वजह से मेरे कर्मा पे असर पड़ता है। ये लौट कर विद मोर फोर्स, विद मोर इंटेंसिटी, विद मोर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये लौट कर मेरे पास आएगा। इट विल हिट मी बैक। ओके, तो जिस चीज़ से मैं आपको इन्फेक्ट करने की कोशिश करूँगी, सूनर और लेटर वही चीज़ मुझे इन्फेक्ट करेगी। तो इसीलिए इनोसेंस मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई और आपको ट्रिक कर दे, ये इतना बुरा नहीं है कि आपका कर्मा ही आपको बाइट बैक करे। तो आप समझ गए होंगे, यही डिवाइन आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज लेती हूँ आपके लिए, जस्ट वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कार्ड तो ये अनफोल्ड हुआ है, बाकी सारे स्लिप होकर गिर गए। ओके, आई विल नॉट कंसिडर दैम, ओके, प्लीज। ये मैस क्यों क्रिएट हो जाता है बार बार। चलिए, लेट्स सी व्हाट्स दिस। ग्रीन तारा माँ का मैसेज है, हु सेज सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं ना, तो ग्रीन तारा माँ आपको बता रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं, दे आर अश्योरिंग यू कि यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में है, जिस भी जोन में है, यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ओके, यू आर अंडर सुप्रीम प्रोटेक्शन। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड एंड कॉर्ड्स आर बीइंग कट, यानी कि अगर आपके किसी के साथ कॉर्ड्स कनेक्टेड थे, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा था या आपकी एनर्जी को सक कर रहा था, आपको एनर्जेटिकली एग्जॉस्ट कर रहा था, तो वो भी अब नहीं होगा। उनके साथ आपके कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं। आपका एनर्जेटिक एक्सचेंज, आपका एनर्जी एक्सचेंज उस पर्सन के साथ कट कर दिया गया है जो आपको अफेक्ट करता है। ओके, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। ओके, तो वही मैं कह रही थी व्यूअर्स कि ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी प्रेडेटर थे, आपकी एनर्जी को सक करते थे, आपको एनर्जेटिकली एग्जॉस्ट करते थे या आपको नेगेटिव वाइब भेजते थे, उनके साथ आपके कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं थैंक्स टू ग्रीन तारा माँ, एंड यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड थैंक्स टू डिवाइन अगेन। ओके, और साथ ही साथ क्या मैसेज था, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ब्यूटिफुल। तो व्यूअर्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लिमिटलेस हैं। अगर आपने अपने आप को किसी जगह सीमित करके रख रखा है, जैसे कि बस जैसे कोई कोई बोलता है ना कि बस मेरा ये शॉप खुल जाए, बस इतना एक शॉप हो मेरे पास, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो ऐसा मत कीजिए। यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड, अपने टैलेंट को वेस्ट मत कीजिए, थोड़े से में सीमित रहकर मत रहिए, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा अपना विजन ब्रॉड कीजिए और अपने गोल्स को थोड़ा वो वाइड कीजिए। ओके, अपना जो जो आप करना चाहते हैं, जो ड्रीम है आपका, उसे आप अचीव कर सकते हैं। सपना देखना है तो बड़ा देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप केपेबल हैं। तो लिमिटलेस हैं आप, अपने आप को लिमिटेड बनाने की कोशिश ना करें, चाहे लोग भी आपको बोलते हों कि अरे तुम कहाँ ये कर पाओगे, तुम्हारे लिए तो यही ठीक है, वही ठीक है। उसमें तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है इसमें उसमें, ब्ला 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 ब्ला। आप जानते हैं ना, आप कर सकते हैं। बाकी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, यू डू व्हाट यू लाइक। ओके, तो यही आपसे ग्रीन तारा माँ भी कह रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको इससे गाइडेंस मिली है, आपको इससे हेल्प मिली है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है ना व्यूअर्स, लाइक 1% भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही मैं जान पाऊंगी कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है, थोड़ा भी। ओके, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं डीएम करके। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय एंजल्स।